हम मगध के माटी बानी पानी पर्वत पताल के। हम मगध के माटी बानी पानी पर्वत पताल के। हवा औरंगाबादी दिल में हम तो बड़ी कमाल के। हवा औरंगाबादी दिल में हम तो बड़ी कमाल के। ऐ वतन तेरी मिट्टी का कर्ज चुकाना मुश्किल है। रग रग में तेरी खुशबू शामिल इसे भुलाना मुश्किल है। ऐ वतन तेरी मिट्टी का। एक बड़े डॉक्टर हैं, आपकी पत्नी भी डॉक्टर है। बिल्कुल बिल्कुल। और आपका फील्ड अलग है और आपने एक नए फील्ड को चुना है। घर में समर्थन मिलता है या कभी विरोध का झेलना पड़ता है? ये दर्शक जरूर आपसे जानना चाहेंगे। जी नमस्कार, मैं हूं विपुल कुमार और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम बात मुलाकात। बात मुलाकात में आज हमारे साथ दो खास शख्सियत हैं और दोनों परिचय के मुहताज नहीं हैं। एक हमारे बगल में है डॉक्टर जन्मजय कुमार, ये जिले के प्रख्यात सर्जन हैं और कोरोना में इन्होंने बहुत बेहतर काम किया था और ऐसा काम किया था कि राष्ट्रीय फलक पर इनका नाम चर्चा में आया था। और उनके बगल में है गुलशन गुलाब, ये बड़े म्यूजिक कंपोजर हैं और अलग अलग विषयों पर सैकड़ों गाने कंपोज कर चुके हैं और राज्य के और देश के कई बड़े गायकों के लिए उन्होंने गाना तैयार किया है गुलशन गुलाब जी ने। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात ये है कि ये डॉक्टर जन्मजय कुमार और वो डॉक्टर गुलशन गुलाब जी, ये दोनों मिलकर 1.5 साल से गाना बनाने के काम कर रहे हैं और वो गाना काफी पसंद किया जा रहा है। डॉक्टर जन्मजय कुमार गाना लिखते हैं और गुलशन गुलाब उस गाना को आवाज देते हैं, गीत को तैयार करते हैं। जन्मजय कुमार जी, आपके इस स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। गुलशन गुलाब जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। अब हम सबसे पहला सवाल लेते हैं कि आप जन्मजय कुमार जी, आपसे, आप एक डॉक्टर हैं और वो म्यूजिक कंपोजर हैं। दोनों की दोस्ती कैसे हुई और आप डॉक्टरी करते करते ये गाने कब से लिखने लगे, ये दर्शक को आप बताइए। वाकई में मेरा जो काम है वो बड़ा ही अलग है। मैं चिकित्सा विज्ञान से जुड़ा हूँ, यानी कि मैं चिकित्सक हूँ और इनका काम बहुत अलग है। ये बतौर म्यूजिक डायरेक्टर गाना गाते हैं, बनाते हैं, कंपोज करते हैं। तो दो विधा के लोग कैसे मिल गए ये तो लोगों को हैरान करते ही है। लेकिन ये भी एक बड़ा वाकया है कि मुझे अपने लिए कुछ चीज़ें रिकॉर्ड करानी थी, ऑडियो बनवानी थी और मुझे कोई रेफरेंस मिला कि गुलशन गुलाब जी का अपना स्टूडियो है, अपेक्षा स्टूडियो, भाई वहाँ रिकॉर्ड हो सकता है साउंड। तो मैं इमरजेंसी बेसिस पर गुलशन गुलाब जी के रिकॉर्डिंग स्टूडियो पहुंच गया। साउंड रिकॉर्ड हुई, बड़ा शानदार वो साउंड आया। उसी दिन मेरा पहला परिचय था इनसे कि भाई ये गाना बनाते हैं, कंपोज करते हैं और बातों बातों बहुत सारी जानकारी मिली। और मैं पहले से कुछ ना कुछ तो लिखता ही रहा था। तो वहाँ जा कर के ये महसूस हुआ कि मेरे लिखे हुए जो शब्द हैं या मेरी जो कविताएं हैं वो गीत बन सकती है। इनसे मिलकर के मुझे एहसास हुआ और उसके बाद से ये कारवां प्रारंभ हुआ। मुझे एग्जैक्टली याद नहीं कि कौन सा गीत था, लेकिन संभवतः वो बेटी या कुछ ऐसा था, इस पर हमने गाना बनाया था और फिर वो पहला गाना आया। इसके बाद हम दोनों लगभग साथ ही आ गए। उसके बाद कुछ ऐसी तारतम्यता जुड़ी कि 1.5 वर्षों में हम लोगों ने 100 का आंकड़ा पार कर लिया, गाना बनाते, गाते, लिखते। और अब तो लगता ही नहीं है कि हम लोग 1.5 साल से साथ हैं। आपने कई ऐसे गाने लिखे हैं जिसको राष्ट्रीय स्तर के गायकों ने गाया है, जैसे राजा हसन ने आपका एक गीत को गाया है, उसको अविनाश जी ने बनाया था। तो वो ये सब कैसे संभव हो पाया, कैसे? और शायद आपकी पहली गीत को राजा हसन ने ही गाया था, तो ये कैसे संभव हुआ? आपको कैसे लगा कि ये आप कविता लिखे हैं और कविता जो है वो एक गीत का रूप ले लेगा और राजा हसन जैसे गायक उसको गा देंगे? बिल्कुल। एक्चुअली लिखने का सिलसिला तो बहुत पुराना है, 15 वर्षों से मैं लिख रहा था। 2007 में भी हमने लिख करके एक एल्बम भी बनाया था। तो थोड़ा एहसास तो था ही कि मैं लिखा हूँ या लिख रहा हूँ वो गीत बन सकते हैं। लेकिन राजा हसन जैसे लोग 2007 सारेगामा का वो रनर अप थे। राजा हसन को सब लोग जानता है, बच्चा बच्चा राजा हसन को जानता है, गायकी की दुनिया का एक बड़ा नाम है। तो उनसे मुलाकात हो जाएगी, चाहे उनके द्वारा मेरा गाना गाया जाएगा, ये तो अंदाज़ा भी नहीं था मुझे। तो ये संभव हो पाया क्योंकि हमने जो गीत लिखा था, ऐ वतन तेरी मिट्टी का कर चुकाना मुश्किल है, रग रग में तेरी खुशबू शामिल तुम्हें भुलाना मुश्किल है, ये गाना एक्चुअली कविता था।
लेकिन जिस म्यूजिक डायरेक्टर के हाथ लगा या जिनसे मेरी मुलाकात हुई वो भी बड़ा नाम है, अविनाश झा घुंगरू जी। और उन्होंने ये कविता को देख करके ये तय किया कि अब तो बड़ा कुछ लग रहा है, इसको गीत बनाया जाए, और उन्होंने 1 महीना का वक्त लेकर गीत बनाया था। इसके बाद राजा हसन की जब आवाज़ इसमें शामिल हुई तो गीत जो है कालजयी बन गया है। देशभक्ति गाने बहुत होंगे, लेकिन ये गाना जब बजता है तो लगता है कि ये भी बड़े गानों में शुमार है। तो ये ऐसे कारवां प्रारंभ हुआ था, अविनाश जी के माध्यम से राजा हसन ने ये अपनी आवाज़ दी थी। गुलशन गुलाब जी, आपसे अब सवाल लेना चाहेंगे जी सर। ये डॉक्टर जंजय कुमार डॉक्टर हैं। हाँ। आप डॉक्टर को आमतौर पर इलाज करते हुए देखे होंगे, सुने होंगे, इनको भी आप देखे होंगे, ये बहुत फेमस डॉक्टर हैं। हाँ। लेकिन जब पहली बार ये आपको गीत लिख के दिए हाँ। और कहे कि आप इसको गाना बनाइए, इसको आप आवाज दीजिए, आप कंपोज कीजिए इस गीत को, आपको क्या फील हुआ? कैसे लगा कि ये संभव कैसे हो सकता है कि एक डॉक्टर जो है वो गीतकार हो? बात ऐसा है कि सभी दर्शकों को मेरा दिल से प्रणाम है और आप लोग इसी तरह आशीर्वाद प्यार बनाए रहिए। सबसे पहली बात कि डॉक्टर साहब को बहुत बहुत धन्यवाद। और डॉक्टर साहब से हम लोग जुड़े लगभग 2021 में। 2021 में डॉक्टर साहब को कुछ वो कोई वोकल बोलना था। हाँ, आवाज़। तो सर जी मेरे पास आए कि गुलशन जी देखिए ना, मेरा वोकल है, कुछ वो रिकॉर्ड हो सकता है? हम बोले ज़रूर सर जी, क्यों नहीं। तो डॉक्टर साहब को वोकल रिकॉर्ड करके दिए। तो उसी समय से हम लोग को मतलब हमेशा बातचीत होते रहता और हमेशा आते जाते रहते डॉक्टर साहब। तो डॉक्टर साहब मेरे पास सबसे पहले एक गाना लेकर आए थे, हवा औरंगाबादी। हवा औरंगाबादी कोई गाना था, अभी हमको ट्यून उसका याद नहीं है लेकिन शब्द याद है कुछ कुछ। हाँ, हम मगध के माटी माने, पानी पर्वत पताल के। हाँ। जी। तो हवा औरंगाबादी गाना सर जी मेरे पास लेकर आए थे, गुलशन जी देखिए इसको हम गाना चाहते हैं और आप इसको बनाइए। तो हम देखे तो शब्द उसमें वाकई में बहुत ही कमाल का शब्द था और बहुत बढ़िया बढ़िया शब्द जो भी चाहिए वैसा था सब। तो सर जी को हम देखे, जब हमको गाना मिला तो देखे तो बहुत ही अच्छा प्यारा था, तो हम उसको बनाए और सर जी से ही गवाए थे उस गाने को। दोनों के आवाज़ शामिल थी। हाँ, तो सर जी गाए, फिर उसके बाद हम भी उसमें कुछ कुछ गाए, दोनों को मिल के उस गाने को गाए। तो वाकई में बहुत अच्छा गाना वो बनकर निकला। उसके बाद से फिर हम लोग ऐसे धीरे धीरे बात करते करते आपको ये अजूबा टाइप में नहीं लगा कि एक डॉक्टर जो है जरूर वो गाने लिख रहे हैं और फिर वो गा भी रहे हैं? हाँ, हम जब फर्स्ट बार देखे तो हमको जब पता चला कि सर डॉक्टर साहब हैं तो हमको लगा कि सर जी डॉक्टर साहब है तो गाना कैसे लिखते हैं, इनको टाइम कहाँ से मिल जाता है। फिर बाद में हम जब साथ में हम लोग काम करने लगे तो हमेशा सर जी हमको लगभग अभी का भी है बात कि हमेशा सर जी प्रतिदिन 2 से 3 गाना हमको भेज देते हैं लिख के कि गुलशन जी देखिए इसको बनाया जाए, बढ़िया शब्द है। तो हम भी देखते हैं, हम बोले नहीं सर जी वाकई में बढ़िया है, इसको बनाया जाएगा। तो हमको भी थोड़ा सा लगा ऐसा कि सर जी तो डॉक्टर साहब हैं तो ऐसे गाना कैसे लिख लेते। फिर बाद में जब बातचीत होने लगा, हम लोग साथ में काम करने लगे, तब पता चला कि नहीं सर जी बहुत कुछ कर सकते हैं। तो सर के लिखा हुआ कौन से गाना आपको सबसे पसंद आया और वो फिर गाना बहुत काफ़ी चर्चा में रहा? ऐसे तो हम लोग गाना बहुत सारे चीज़ों पर बनाए हैं, जैसे कि दारू पर बनाया हम लोग गाना, बेटी के लिए गाना बनाया है और अपने देश के लिए गाना बनाया है। बहुत सारे गाना बनाए हैं, जिसमें से अभी सर जी का एक गाना था, अभी हम लोग होली में ही बनाए हैं। बिल्कुल, होली में जो कि आर्मी को समर्पित है वो गाना का कुछ बोल था हमको याद नहीं, लेकिन हम आप लोग को सुनाएंगे ज़रूर थोड़ा सा। बीतल साल हाँ, महीना हमरी, वो गाना था अभी हाल ही में 2-3 दिन पहले रिलीज हुआ है। वो गाना था कि बीतल साल महीना हमरी देखल अंगना दुआरिया, जोहत होई है रहिया धनिया फगुआ लागे से जरिया, भारत माँ के रक्षा खातिर बीते दिन दोपहरिया संवरिया, ए साल होली संगे मना नहीं पाई, ए साल संगे होली मना नहीं पाई। डॉक्टर साहब, 100 से ज़्यादा गाने आप लोग दोनों मिलकर बना डाले, दोनों के बीच में ट्यूनिंग क्या है? जैसा कि बताया कि ये सारी चीज़ें समझ की और अपने दायरे को बड़ा करने की है। जैसे यदि हम अपने दायरे को संकुचित कर ले एक चिकित्सक के तौर पर तो हम सिर्फ इलाज करेंगे। यदि हम अपना दायरा बड़ा कर ले कि जो व्यक्ति मेरे पास आ रहे हैं सबके साथ हम घुल मिल जाए, सबके माइंडसेट से हम मैच कर लें, तो ये बड़ा मुश्किल टास्क है, लेकिन यदि ऐसा संभव है तो ये बड़ा अच्छा हो जाता है। उसी प्रकार से हमने एक चिकित्सक के दायरे से बाहर निकल करके एक लिखने वाला, एक रचने वाला, एक गुनगुनाने वाले व्यक्ति के तौर पे हमने अपने दायरा बढ़ाया और उसी का नतीजा है कि उस दायरे में इनको मैंने समाहित कर लिया
और हम लोग के बीच से सारा कन्फ्यूजन दूर हो गया, कोई किसी प्रकार का होता नहीं है। हम जो चीज़ लेकर के जाते हैं बहुत खुल करके इनको दिखाते हैं, ये भी बहुत खुल करके उन चीज़ों को देखते हैं कि इसमें और क्या स्कोप हो सकता है। तो हम लोग बिना कोई टशन किए हुए जो है हम लोग चीज़ों को समझते हैं और फिर लेकर के चीज़ों को आगे बढ़ते हैं। तो ट्यूनिंग बनी हुई है। आप लोगों ने रचनाओं को और संगीत में काफ़ी विविधताएं लाए हैं। आप रोटी पर लिखे हैं, संविधान पर लिखे हैं, भक्ति लिखे हैं, देशभक्ति लिखे हैं, बेटी पर लिखे हैं, श्री राम पर लिखे हैं और माता रानी पर भी लिखे हैं। ये सब कैसे संभव होता कर पाते हैं आप? ये विविधताओं के पीछे विषयों के सानिध्य में रहने का है। जैसे चीज़ें तो हम डेली बेसिस पे देख रहे होते हैं, कई बार हम मुश्किलें देखते हैं, कई बार खुशी देखते हैं, कई बार गम देखते हैं, कई बार देशभक्ति देखते हैं। तो ये चीज़ें तो लगातार चल रही होती हैं। अब उन पर कितनी पैनी नज़र है, कितना हम उससे जुड़ाव महसूस करते हैं और उसको हम कितना शब्दों के माध्यम से गीत बना पाते हैं, ये चीज़ बड़ा महत्वपूर्ण है। तो हम लोगों ने जैसे जैसे परिस्थिति आती गई, जैसे जैसे विषय आते गए, हर मौसम के अनुरूप, हर त्यौहार के अनुरूप, हर भक्ति देशभक्ति के अनुरूप हम लोग अपने में ढालते गए और उन सभी भावों को शब्दों में पिरो कर गाना हम लोग बनाते गए। तो विविधताएँ दिखती हैं। अभी हाल में एक गाना आप गाए थे संत रैदास जी पर। वो गाना काफी ट्रेंडिंग में रहा, काफी वो फेमस हुआ, वो काफी पसंद किया गया जी। तो आप उसको कैसे तैयार किए थे? संत शिरोमणि रैदास एक बड़ा नाम है भारत की धरती पर, जो समाज सुधारकों में अग्रणी आते हैं। तो उनके बारे में मेरा जो अध्ययन है वो बड़ा है, क्योंकि मैंने उनको पढ़ा है और उनको जानने की मैंने कोशिश की है। तो एक शब्दों के माध्यम से उनका जो जीवन संघर्ष है या उनकी जो सोच है या उनके जो विचार हैं या उनकी जो लेखनी है, इसको मैंने पकड़ने की कोशिश की थी। तो उनका जो जीवन दर्शन है कि किस प्रकार से वो मानवतावादी सोच रखते थे, समानता चाहते थे, जाति बंधन से मुक्ति चाहते थे, एक ऐसा राज चाहते थे जहाँ सब लोग बराबरी के साथ रह सके। तो इन तमाम भावों को हमने शब्द में पिरो करके हमने गाना बनाया और अविनाश जी ने गाना बनाया है। 2 लाख से ज़्यादा लोगों ने देखा है, तो लोगों का बड़ा प्यार मिला है और इस प्रकार से गाने हमने बनाए और लोगों ने पसंद किया, तो उत्साहवर्धन होता है। गुलशन जी सर जी, अब आप लोग को आगे की कार्य योजना क्या है, क्या करना चाहते हैं आगे दोनों मिलके? आगे का हम लोग का यही है, अभी हम लोग कुछ अभी अच्छा कर रहे तो आगे भी यही करेंगे। हम लोग चाहेंगे कि कुछ अच्छा ही करें और आगे हम लोग हमेशा मिल के काम करेंगे और डॉक्टर साहब का प्यार हमेशा मिलते रहता है और हम चाहेंगे कि हमेशा मिले। कोई एक गीत जो दोनों मिलकर आप लोग गुनगुनाएं, औरंगाबादी ही गुनगुना दें। अरे हम मगध के माटी बानी पानी पर्वत पताल के, हम मगध के माटी बानी पानी पर्वत पताल के, हवा औरंगाबादी दिल में हम तो बड़ी कमाल के, हवा औरंगाबादी दिल में हम तो बड़ी कमाल के। ये गाना बड़ा मकबूल हुआ था, लोगों ने पसंद किया था। औरंगाबाद के शान और गौरव की बात थी, तो लोगों ने बहुत प्यार दिया था, पसंद किया था। आप अभिनय भी करते हैं डॉक्टर साहब? जी, कोशिश रहती है हमारी। तो कोई बड़ा फिल्म करना चाहते हैं आप? अभी ऐसे सब कुछ छोड़ करके फिल्म ही करेंगे ऐसा नहीं है, लेकिन हमने थिएटर किया है। देश का बड़ा थिएटर है स्मिता थिएटर। हमने 6 महीने का वर्कशॉप किया हुआ है, बड़े लोगों के साथ काम करने का तजुर्बा है, हमने खुद बहुत कुछ सीखा है वहाँ रहने के दौरान। तो यदि अभी मौका मिलेगा कि शानदार कोई ऐसा चरित्र हो जिसमें हमें अभिनय करना हो, तो उन चुनौतियों को हम स्वीकार करना चाहेंगे। फिर बड़ा नहीं हो, लेकिन छोटे भी हो, लेकिन वो चुनौतीपूर्ण यदि होगा तो हम उसमें करना चाहेंगे। आप डॉक्टर हैं, आपका समय काफी व्यस्त है, इसके बीच में आप कहाँ से समय निकाल पाते हैं? हाँ, ये कामों के लिए वाकई में ये तो बड़ा मुश्किल सा सवाल है, क्योंकि सबके पास 24 घंटे होते हैं। उन 24 घंटों में कोई बहुत ज़्यादा सोता है, बहुत ज़्यादा खाता है, बहुत ज़्यादा खेलता है या बहुत ज़्यादा कई तरीके से अपना समय व्यतीत कर सकते हैं। तो हमारे पास भी 24 घंटे का फ्रेमवर्क होता है टाइम का। हम इलाज के अलावा जो भी समय होता है उसको सोने, खाने, पीने, गाने, इन चीज़ों से बचा करके रचनाओं में या रचनात्मकता में हम लगाने की कोशिश करते हैं। इसी से समय बचता है और हमको लगता है कि फार्मूला सब पे सेट खाता है, सबको ऐसे करना चाहिए। कुछ आगे आप करना चाहते हैं बड़ा, ये आप दर्शकों को बताएं। बिल्कुल, मेरा यही मानना है कि हमारी जो मिट्टी है, ये भोजपुरी की मिट्टी, बिहार की मिट्टी, मगध की मिट्टी जो है, बहुत गौरवपूर्ण मिट्टी है। इसको हम ऐसे जाया नहीं कर सकते उल्टा पुल्टा गाना लिख करके, उल्टे पुल्टे गाने बना करके। तो हमारी जो दृष्टि है वो ये है कि शानदार गाने लिखे जाए जो हमारी विरासत को भी जिंदा करे, हमारी संस्कृति को भी जिंदा करे, हमारी खुशबू को भी जिंदा करे और हमारी जो भाषा है उस पर हमें नाच करना सिखाए। ऐसा कुछ लिखना चाहेंगे। डॉक्टर साहब, एक चीज़ जो अभी बिहार के जितने भी जो गायक हैं या जो गीतकार हैं, जो गीत लिखने वाले हैं, वो अश्लील गानों को बहुत प्रमोट करते हैं बिहार में, और वो उनका गाना जो है वायरल भी होता है। लेकिन आप जो भी गीत लिखते हैं या गुलशन जी उसको कंपोज करते हैं, वो अश्लीलता से बाहर होता है। तो आपको नहीं लगता कि आपको भी वायरल करने के लिए
उन फॉर्मूला को अपनाना चाहिए? एक्चुअली हमने ये यात्रा प्रारंभ ही नहीं किया था वायरल होने के लिए। सच्चाई ये है कि हमने ये जो लिखना, गाने बनाना, गाने गाना, इसके केंद्र में ही था गौरव, केंद्र में ही था माटी को लेकर के समर्पण, केंद्र में ही था अच्छी चीज़ें करना, बेहतर रचनाएं करना। हमने जब तय ही नहीं किया था कि हमें अश्लील होकर के वायरल होना है, तो हम वायरल होने के लिए प्रयास ही क्यों करें। हम ऐसा लिखेंगे जो हमें नाज कराए, ऐसा हो जो पीढ़ियों को जो है प्रेरित करे। अब हमारी माँ बहनों को, बेटियों के साथ बैठ करके देखने के लिए वो भाई उत्सुकता पैदा करे, तो हमारे लिखने का कोई मोह है, मोल है। तो हम कौन क्या कर रहा है उस पर हम टिप्पणी नहीं करना चाहेंगे कि वो जो कर रहे हैं उसका समर्थन आपको प्राप्त है या आपका समर्थन उनको प्राप्त है, इसलिए वो वायरल हो रहे हैं। तो हम आप पर छोड़ते हैं कि आपको क्या करना है। हाँ, हम आपसे गुजारिश यही करेंगे कि हम जो लिख रहे हैं, हम जो बना रहे हैं, हम जो रच रहे हैं, उसमें यदि आपको लगता है कि सब कुछ अच्छा है तो आप उसका समर्थन करें। जी गुलशन जी, आप कुछ करना चाहेंगे दर्शकों को? जी सर जी, अभी सर जी ने जैसा बताया कि हम मतलब अपने नेचर पे, चाहे जो कुछ भी अपने धरती माता के लिए हम लोग कुछ बनाए हैं, तो ये गाना हम लोग धरती माता के लिए भी बनाए हैं, जो कि बहुत ही बढ़िया गाना था, जो कि हम गाए थे और सर जी लिखे थे, म्यूजिक उसका हम ही किए थे। गाना था धरती माई के माटी बा सोना, खेतवा से ही खेती किसानी, माटी से ही जिंदगिया जुड़ाइल, यही धरती से बादाना पानी, जल जंगल जमनिया से, जल जंगल जमनिया से मुस्की बहार बा, इहे धरती के सच्चा सिंगार बा। ये गाना सर जी लिखे थे और हम गाए थे इस गाने को। आप कुछ गीत दर्शकों को लिए गुनगुनाएंगे? तो राजा हसन ने जिसको आवाज दिया था। बिल्कुल, वो गाना कुछ ऐसे था कि ऐ वतन तेरी मिट्टी का कर्ज चुकाना मुश्किल है, रग रग में तेरी खुशबू शामिल, इसे भुलाना मुश्किल है, ऐ वतन तेरी मिट्टी का कर्ज चुकाना मुश्किल है। आप एक बड़े डॉक्टर हैं, आपकी पत्नी भी डॉक्टर है। बिल्कुल बिल्कुल। और आपका फील्ड अलग है और आपने एक नए फील्ड को चुना है। घर में समर्थन मिलता है या कभी विरोध का झेलना पड़ता है? ये दर्शक जरूर आपसे जानना चाहेंगे। दर्शकों, आपको सच में आपके मन में ये कौतूहल होगा कि मैं डॉक्टर हूँ, मेरी वाइफ डॉक्टर है, तो ये सब जो मैं करता हूँ लिखने का, गाने का, बनाने का, तो घर से समर्थन मिलता है कि नहीं? तो वाकई में 1.5 साल की यात्रा गुलशन जी के साथ ऐसे बिना समर्थन का तो यहाँ तक नहीं पहुँचा होगा। हाँ, कई बार होता है कि इतना क्यों करते, थोड़ा कंट्रोल करें। और हर घर के हर जो सदस्य होते हैं, खास करके जो पत्नी होती है, उनके तरफ से रहता है कि कोई भी चीज़ एक्सेस ना हो, और एक्सेस किसी भी चीज़ की होना भी नहीं चाहिए। लेकिन समर्थन भरपूर रहता है, तभी हम आप तक अपने गाने पहुंचा पाते हैं और आपका इतना प्यार मिलता है। तो समर्थन है, इस बात के लिए आप निश्चित रहिए। ये तमाम जानकारी देने के लिए डॉक्टर साहब बहुत बहुत थैंक यू सो मच।